बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। HTML ट्यूटोरियल सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। तो व्यूअर्स देखते हैं कि आज हम कौन कौन से टॉपिक जो है ना वो आज हम कवर करेंगे। तो आज का टॉपिक है जी फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन HTML। मीन कि हमने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करनी है तो उसके अंदर कौन कौन से टैग हम यूज़ करेंगे HTML के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले व्यूअर्स हमारे पास होगा पैराग्राफ का टैग। स्टार्ट ए न्यू पैराग्राफ। अगर आपने एक पैराग्राफ को स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको पी का टैग जो है ना वो यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद इसकी जो एट्रीब्यूट्स हैं आप इसका अलाइन सेट कर सकते हैं, अलाइन लेफ्ट कर सकते हैं, अलाइन राइट कर सकते हैं, सेंटर एंड जस्टिफाई कर सकते हैं। उसका BR का टैग होगा व्यूअर्स, गिव एन वन लाइन ब्रेक। एक लाइन का ये ब्रेक डाल देगा। उसके बाद व्यूअर्स H1 का टैग होगा, यानी कि हेडिंग का टैग होगा H1 से लेके H6 तक जो है ना ये हम टैग यूज़ करेंगे। उसके बाद आपका आ जाएगा HR का टैग, हॉरिजॉन्टल लाइंस का। इसके एट्रीब्यूट आ जाएगा, लाइन है, साइज़ है, विड्थ है और इसका कलर्स वगैरह जो है ना हम कर लिया करेंगे। तो व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं इसकी कोडिंग। तो मैं सबसे पहले ड्रीमवीवर को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं HTML का टैग मैंने यूज़ कर लिया। तो सबसे पहले व्यूअर्स इसकी मैं हेडिंग जो है ना वो सेट कर लेता हूँ, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। इसकी हेडिंग कर लेता हूँ। इसको सेव करते हैं व्यूअर्स। सेव करने के बाद मैं इसको के अंदर इसका कोड दे देते हैं। तो व्यूअर्स सबसे पहले मैं यहाँ पे एक मेरे पास यहाँ पे डमी टेक्स्ट है। इस डमी टेक्स्ट को मैं व्यूअर्स, कोई सब टेक्स्ट आप नेट से डाउनलोड कर लें, ये डमी टेक्स्ट है। इसको मैं डालता हूँ बॉडी के टैग के अंदर। ये तो व्यूअर्स यहाँ पे मैंने हेडिंग दे दी थी। हेडिंग मेरी आ जाएगी फॉर्मेटेड टेक्स्ट और बॉडी के टैग के अंदर मैंने कुछ डमी टेक्स्ट जो है ना वो इंसर्ट कर दिया। इसको सेव करने के बाद व्यूअर्स अगर मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ तो ये देखें व्यूअर्स मेरा इस तरह से कुछ जो है ना वो टेक्स्ट जो है ना वो शो हो। तो ये मेरा टेक्स्ट जो है ना वो शो हो रहा है। अब इसके अंदर मैं पैराग्राफ्स का टैग इंसर्ट करता हूँ। पैराग्राफ का टैग मैं इंसर्ट करने का क्या फ़ायदा है, जैसे व्यूअर्स यहाँ पे देखें मेरा फुल स्टॉप लगा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे एंटर करके नीचे आता हूँ तो देखें व्यूअर्स ये इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने HTML की प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि ये स्पेसेस को या लाइन ब्रेक्स को इग्नोर कर देता है। तो अगर मैं इस कोड को P के टैग में अगर यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे देखें /P सेव करता हूँ। सेव करने के बाद जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें ये एक पैराग्राफ की सूरत में शो हो गया है। तो व्यूअर्स इसके एट्रीब्यूट अलाइन मैं सेंटर कर लूँगा। तो इसको सेव करने के बाद जैसे मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए मेरा कोड जो है ना सेंटर में आ गया है। और अगर मैं इसको अलाइन को राइट कर दूँगा तो ये राइट साइड पे कर देगा इसको। और अगर व्यूअर्स मैं इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे स्टाइल और कलर मैं इसका कर देता हूँ जी ब्लू। सेव करते हैं। सेव करने के बाद मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें इसका कलर जो है ना वो ब्लू हो गया है। तो अगर मैं इसका व्यूअर्स अलाइनमेंट कोई भी नहीं करता तो ये ऑटोमेटिकली इसको जस्टिफाई कर देगा। ये देखिए। उसके बाद व्यूअर्स है लाइन ब्रेक का। अब व्यूअर्स देखें मैं चाहता हूँ कि ये मेरी अगली लाइन जो है ना वो 2-3 लाइनें छोड़ के यानी कि नीचे शो हो। तो अगर मैं यहाँ पे देखें 1-2 एंटर दबा देता हूँ, एंटर दबाता हूँ तो इसके बाद प्रेस करता हूँ तो इसको रिफ्रेश करता हूँ तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो उसके लिए एक टैग होता है व्यूअर्स बजाय इसके, तो आप जो है ना यहाँ पे BR का टैग यूज़ करते हैं। तो BR का टैग ओपन क्लोजर टैग होता है, इसका कोई क्लोजर टैग नहीं होता।
तो इसको मैं अगर सेव करने के बाद रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए एक लाइन का इसमें ब्रेक डाल दूँगा। फिर मैं अगर व्यूवर्स BR का टैग यूज़ करता हूँ तो देखें व्यूवर्स ये एक लाइन BR का टैग क्या करता है, एक नई लाइन का इसमें इजाफा करता है। जितने आप BR का टैग यूज़ करते रहेंगे उतनी ही लाइनों का ये इसमें जो है ना वो ब्रेक डालता जाएगा या इजाफा करता जाएगा। ये देखिए उसके बाद तो व्यूवर्स आपका हेडिंग का टैग, हेडिंग का टैग जैसे व्यूवर्स ये देखें मैं यहाँ पे H1 का टैग यूज़ करता हूँ और जितने एरिया को आपने हेडिंग में लेना है इसको तक तो आप यहाँ पे हेडिंग के टैग को क्लोज कर देंगे तो ये देखें व्यूवर्स इसकी हेडिंग को वो चेंज कर देंगे। हेडिंग का जो टैग होता है व्यूवर्स ये आपका समझ लें कि H1 से लेके H6 तक होता है। इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे H2 आ जाएगा, यहाँ पे H3 है। बल्कि इनको सारों को एक दफ़ा अरेंज कर लें ताकि आपको थोड़ी समझने में आसानी हो जाएगी। ये H3 है, ये H4 है, ये H5 है, ये H6 है। इसी तरह H2 को यहाँ पे क्लोज़ कर देंगे, यहाँ पे H3 को क्लोज़ कर देंगे, H4 को, यहाँ पे H5 को, यहाँ पे H6 को क्लोज़ कर देंगे। इसको रिफ़्रेश करते हैं व्यूअर्स तो ये मेरी H1 का हेडिंग है, ये H2 की हेडिंग है, ये H3 की हेडिंग है, ये H4 की, ये H5 की और ये H6 की हेडिंग है। अब इसके एट्रीब्यूट व्यूअर्स, इसका एट्रीब्यूट होता है अलाइन। अलाइन आप इसको सेंटर कर देंगे तो ये सेंटर में चला जाएगा। अगर आप इसको H3 को अलाइन इसका राइट कर देंगे व्यूअर्स तो ये इसको राइट साइड पे कर देगा। ठीक हो गया व्यूअर्स। उसके बाद होता है आपका HR का टैग, हॉरिजॉन्टल लाइन। आप कहते हैं कि H6 के बाद आपकी ये HR एक हॉरिजॉन्टल लाइन लग जाए तो ये देखिए व्यूअर्स आपकी एक जो है ना लाइन जो है ना वो इसके अंदर इंसर्ट हो गई है। तो अब हॉरिजॉन्टल लाइन के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जैसे HR का टैग है, यहाँ पे आप उसका व्यूअर्स जो है ना वो साइज़ कर देते हैं। मैं कहता हूँ ये 50% होना चाहिए, या आप इसका साइज़ इसका मतलब ये इसका साइज़ मोटी कितनी चाहिए तो आप यहाँ पर लिखते हैं 5। तो इसको व्यूअर्स मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें इसको अगर मैं इसको 10 कर दूँगा तो ये देखिए इसका साइज़ थोड़ा सा हो जाएगा। ठीक हो गया व्यूअर्स। उसके बाद इसका होता है कलर। मैं इसका ये वाला कलर कर देता हूँ। इसको व्यूअर्स मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए इसका ये कलर आ गया। उसके बाद इसकी व्यूअर्स मैं अगर विड्थ सेट करना चाहता हूँ तो विड्थ में इसकी कहता हूँ जी 50% कर, पूरी स्क्रीन का ये 50% इसकी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की 50% हो। तो ये देखिए, और साथ में आप इसकी अलाइनमेंट कर दें। अलाइन आप कहते हो जी ये राइट साइड पे है तो ये देखें ये राइट साइड पे चली जाएगी। अगर एक और आपने यहाँ पे HR का टैग यूज़ करना है, एक और लाइन अगर आपने लगानी है यहाँ पे लगा दें। यहाँ पे फिर आ जाएगा साइज इक्वल टू आप करते हो ये 9 और उसके बाद इसका कलर जो है ना वो कर लेते हैं येलो, और उसके बाद इसकी जो विड्थ है
वो कर लेते हैं 70% और इसको हम कर देते हैं अलाइन लेफ्ट। इसको व्यूअर्स यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए एक और लाइन जो है ना अलग। तो व्यूअर्स HR के टैग जो है ना, इसके जो एट्रीब्यूट होते हैं, साइज़, कलर होता है और विड्थ होता है, और उसके बाद इसका अलाइन वगैरह कर सकते हैं। तो और उसके बाद व्यूअर्स ये देखें व्यूअर्स, आपका इस टेक्स्ट का कुछ फॉर्मेट वगैरह जो है ना वो हो गया। ये मेरा पैराग्राफ का टैग यहाँ पे लगा हुआ है, ये लाइन ब्रेक BR के टैग लगे हुए हैं, ये मेरी हेडिंग के टैग लगे हुए हैं, और ये मेरे व्यूअर्स लाइन के जो है ना वो हॉरिजॉन्टल लाइन लगी हुई है। तो ये तो था व्यूअर्स आज का लेक्चर, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आप कैसे करते हैं। ये पैराग्राफ्स का टैग आ गया जी, उसके बाद ये 3 आपने लाइन ब्रेक कर दिए, ये H1 से लेके अपने H6 तक, ये आपने हॉरिजॉन्टल लाइन वगैरह को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई ज़हन में क्वेश्चन रेज हो रहा हो या अपनी राय का इजहार कमेंट्स में लाजमी करें कि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं या मज़ीद इसमें बेहतरी करनी चाहिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट लेक्चर था, बाय, ओके, अल्लाह।